प्रिय छात्रगण, नमो नमः। इसके पहले वाले वीडियो में मैं तुम्हें सुक्ति मौक्तिकम का 1 से 4 श्लोक बताई थी और आज मैं 5 से 8 श्लोक तुम्हें बताऊंगी। चलो देखते हैं 5वां श्लोक। गुणेषु एव हि कर्तव्य प्रयत्ने पुरुषः सदा गुणयुक्तो दरिद्रः अपि न ईश्वरे गुणैः समः। यह मृक्ष कटिकम से लिया गया है और इसका अन्वय देखते हैं। पुरुषः सदा गुणेषु एव हि प्रयत्नः कर्तव्य गुणयुक्त दरिद्र अपि अगुणे ईश्वरे समः न भवति। अब हम लोग इसके अर्थ की ओर चलते हैं। यहाँ एक शब्द है, अन्वय की दूसरी पंक्ति में देखो, ईश्वरय अर्थात ईश्वर के द्वारा ईश्वर। तो यहाँ पे ईश्वर नहीं है। इस शब्द का अर्थ यहाँ पर ईश्वर नहीं है। इसका अर्थ अमीर या समृद्ध व्यक्तियों से लिया गया है। समझे? यहाँ पे ईश्वर को हम कैसे समझेंगे? धनी व्यक्ति के रूप में समझेंगे। अब अर्थ देखते हैं कि हमें पुरुषों को कैसे कार्य की ओर प्रेरित करना चाहिए। पुरुषों अर्थात मनुष्यों को गुण प्राप्ति के लिए ही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि गुणवान व्यक्ति यदि गरीब हो या धनहीन हो तो भी वह गुणहीन अमीर व्यक्तियों के बराबर नहीं होता, बल्कि उनसे कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। समझे? तो हमारे गुणों की पूजा होती है। अगर हमारी कोई सराहना करता है तो हमारे गुणों के कारण, हमारे व्यवहार के कारण, धनी होने के कारण नहीं। श्लोक नंबर 6 में चलते हैं। क्या है? आरंभ गुरुवि क्षयिनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जना नाम। ये नीति शतकम से लिया गया है। इसका अन्वय देखेंगे तब मैं बताऊंगी कि इस श्लोक में किस बात की चर्चा की गई है। पहले हम लोग अन्वय देख लेते हैं। खलस्य मैत्री दिनस्य पूर्वार्ध छाया इव आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षयिनी भवति सज्जनानां मैत्री दिनस्य परार्थ छाया इव पुरा लघ्वी पश्चात च वृद्धिमति भवति। देखो इसमें कितनी बड़ी बात कही गई है। दोस्ती तो हमारी दुष्टों से भी होती है और सज्जनों से भी होती है, लेकिन इन दो व्यक्तियों के बीच की मित्रता में क्या फर्क है, इस बात को इस सूक्त में, इस श्लोक में बताने का प्रयास किया गया है। अर्थ हम देखते हैं। अर्थ है, सज्जन लोगों की मित्रता दिन के परार्ध की छाया के समान शुरू में छोटी और धीरे धीरे बढ़ने वाली होती है। समझे? सज्जन लोगों की मित्रता कैसी होती है? दिन के परार्ध दोपहर की छाया के समान, जो शुरू में छोटी होती है और बाद में बढ़ने लगती है। तुमने देखा होगा कि दोपहर में जब सूर्य हमारे ठीक सर के ऊपर होता है तो छाया छोटी बनती है, लेकिन दोपहर जब ढलने लगती है तो ये छाया बड़ी हो जाती है। सज्जनों की मित्रता ऐसी ही होती है, लेकिन दुष्टों की मित्रता इसके विपरीत होती है। दुष्टों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध की छाया के समान शुरू में अधिक और क्रमशः क्षीण होने वाली होती है। अब देखो, अब दुष्टों की मित्रता कैसी होती है? तुमने प्रातः बेला में देखा होगा कि हमारी जो छाया बनती है
काफी लंबी बनती है। उसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ने लगता है, ये छाया छोटी होती जाती है, क्षीण होती जाती है। तो दुष्टों की मित्रता भी ऐसी ही होती है कि शुरू में ये बहुत घनिष्ठ हो जाते हैं और बाद में धीरे धीरे इनकी मित्रता घटती जाती है। श्लोक नंबर 7 की ओर चलते हैं। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महीमण्डल मंडनाय हानि तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालयः विप्रयोगः। वामनी विलासा से लिया गया है। अब देखो कितनी बड़ी बात इसमें बताई गई है। पहले अन्वय देख लेते हैं। अन्वय, हंस मही मंडल मंडनाय यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु। समझे, हंस जो है इस धरती की, पृथ्वी की सुंदरता बढ़ाने के लिए कहीं भी चले जाते हैं। हानि तु तेषां सरोवराणां भवति येषां मरालयः विप्रयोगः। अब हानि किसकी होती है? उन सरोवर की होती है जहां से ये हंस चले जाते हैं। अर्थ देख लो, अर्थ भी बड़ा ही सुंदर है इसका कि पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंस जहां कहीं भी चले जाएंगे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हानि तो उन तालाबों की होती है जिनका हंसों के साथ वियोग होता है। समझे, जो सज्जन पुरुष हैं, जो विद्वान पुरुष हैं, वो जिस समाज में रहते हैं उस समाज को लाभान्वित करते रहते हैं। उस समाज के लोगों को उनसे बड़े ही सुंदर लाभ होते हैं। लेकिन यदि वो वहां से चले जाते हैं तो हानि किसको उठाना पड़ता है? उस समाज के लोगों को। यही इस श्लोक में बताने का प्रयास किया गया है कि पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंस जहां कहीं भी चले जाएं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हानि तो उन तालाबों की होती है जिनका हंसों के साथ वियोग होता है। यानी हंस जिस तालाब को छोड़ देते हैं उस तालाब की हानि होती है। अंतिम श्लोक, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा असाध्यतोया प्रवहन्ति नद्या समुद्रमासाध्यं भवन्ति पेया। हितोपदेश से लिया गया है और इसका अन्वय देख लो। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति निर्गुणं प्राप्य ते दोषा भवन्ति असाध्यतोया नद्या प्रवहन्ति ते समुद्रम आसाध्य अपेया भवन्ति। समझे? नहीं समझे? मैं तुम्हें बताती हूँ कि इसका अर्थ क्या होता है। इस श्लोक में अच्छे संगति में रहने के लिए हमें प्रेरित किया गया है और संगति का महत्व बताया गया है कि कैसे संगति का महत्व हमारे चरित्र पर, हमारे जीवन पर और हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। गुणी व्यक्तियों के लिए ही वास्तव में गुण होते हैं। गुणहीनों के लिए तो वे दोष ही होते हैं, क्योंकि वे समझ ही नहीं पाते हैं बात को। तो जब ये गुण एक वैसा व्यक्तित्व के पास पहुंचता है जो हमारी बातों को, एक अच्छी बातों को, गुण को नहीं समझ पाता है, तो वहां जाके ये क्या हो जाता है? दोष ही बन जाता है। जिस प्रकार नदियां स्वादिष्ट जल के साथ बहती रहती हैं, पर समुद्र में मिलकर वह भी पीने योग्य नहीं रहती। समझे, नदियों का जल मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, इसलिए लोग नदियों का जल पीते हैं, समुद्र का जल नहीं पीते हैं। ठीक है, लेकिन जब यही नदियां अपने मीठे पानी के साथ बहती हुई समुद्र में मिल जाती हैं
तो चूंकि समुद्र का पानी खारा होता है, तो इन नदियों के जल को भी खारा बना देता है। देखे, नदियां तो मीठे पानी वाली थी, लेकिन समुद्र के जल में जाकर वो खारा बन गई, यानी उसकी संगति अब खारे जल के साथ हो गई। धन्यवाद चिल्ड्रन।